प्यारे बच्चों, आपने पिछला वीडियो देखा होगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। आपने चैप्टर का मतलब समझा, फिर हमने पूरा एक्सरसाइज आपको बता दिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का पहले पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग समझेंगे, उसके बाद आप पूरा चैप्टर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और एक किनारे बैठ जाइए, पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का दो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। कुछ ऐसा आपको दिखता है लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड होते हैं, इसी फॉर्म का सारा इक्वेशन होता है। तो देखिए इसमें कैसे हम लोग चेक करें। कोई दो इक्वेशन देगा, आपको बताना होगा कि ये दोनों इक्वेशन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे कि पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। तो कैसे हम लोग बताएंगे, देखिए सबसे पहला कंडीशन होगा, तीन कंडीशन इसमें बनेंगे जैसा कि आप जान रहे हैं। पहला कंडीशन हम लोग कैसे बताएंगे, हम लोग देखेंगे a1/a2 मतलब a1 और a2 का रेशियो और b1 और b2 का रेशियो अगर निकाल रहे हैं और दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, नॉट इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे, लाइन कैसी होंगी, दोनों इंटरसेक्टिंग। कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। कुछ ऐसा इंटरसेक्ट एक दूसरे को लाइन करेंगी किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो कितने सोल्यूशन होंगे इसके, तो आप क्या बोलोगे, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक बोल सकते हो या ओनली वन सोल्यूशन भी आप बोल सकते हो। यूनिक सोल्यूशन बोल दो या क्या कह सकते हो, वन सोल्यूशन भी आप बोल सकते हो, वन सोल्यूशन। ठीक है, ये दो चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरा चीज क्या हो सकता है इसमें, हमने क्या बताया कि अगर कोई भी दो लाइन दिए हो, आपको दो लाइन के इक्वेशन दिए हो a1/a2 b1/b2 का अगर रेशियो आप निकाल रहे हो इक्वल नहीं आ रहा है। अब a1 a2 b1 b2 क्या होते हैं, हमने आपको बताया भी था पहले वीडियो में कि यहाँ पे कोई नंबर होंगे a1 a2 b1 b2 की जगह पे। ये तो वेरिएबल सेम होगा x x दोनों में, y y दोनों में, लेकिन ये b1 b2 कोई नंबर हो सकते हैं, उनका रेशियो अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आप ये कंडीशन बताओगे कि दोनों लाइन जो बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग बनेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे। तो जब एक पॉइंट पे कोई इंटरसेक्ट करेगा उसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे, एक्स वाई की वैल्यू एक सोल्यूशन निकलेगा, उसका यूनिक सोल्यूशन कह सकते हो या वन सोल्यूशन कह सकते हो। और क्या कह सकते हैं इसमें, एक चीज और आपसे पूछ सकता है कि लाइन जो होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी या नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट कह सकता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है, संगत। मतलब जैसे कहते हैं हम लोग दो दोस्तों का संगत अच्छा नहीं है, बुरा संगत में पड़ गया। संगत का मतलब जब दो लोग एक साथ मिल रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगत, उसी को कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ऐसे ये कंसिस्टेंट लाइन होंगी कि नहीं होंगी, क्या एक दूसरे के संगत में लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इसको आप क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट। क्योंकि ये देखो एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, जाके एक दूसरे से किसी एक पॉइंट पे भी मिल रहे हैं, मतलब वो अपने संगत में एक दूसरे के आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट ये कैसा लाइन होगा, कंसिस्टेंट लाइन होगा। बात समझ गए, कंसिस्टेंट का मतलब संगत होता है, हिंदी में ज्यादा आप समझ गए होंगे कंसिस्टेंट का मतलब। अब देखिए ये पहला कंडीशन आपका हो गया। ऐसा कुछ दिखेगा तो आप तुरंत बताओगे कि लाइन ऐसा होगा, इसके एक सोल्यूशन होंगे। बात समझ गए होंगे, अभी एक एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। अब देखिए दूसरा वाला कंडीशन क्या होता है, आपको ऐसे ही दो इक्वेशन दे देंगे, आप क्या करोगे, a1 a2 और b1 b2 को कंपेयर करोगे, अगर दोनों इक्वल आ जाए। अच्छा a1 a2 b1 b2 क्या है, रेशियो, a1 ऊपर रखोगे a2 नीचे, दोनों का कुछ नंबर आएगा, b1 b2 का कोई नंबर आएगा। अगर दोनों इक्वल आ जा रहे हैं फिर आप c1 c2 को भी कंपेयर करोगे, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा लाइन बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा। पैरेलल, कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसी होती है, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे के पास भी नहीं भटकेंगी, सीधे चले जाएंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन आप समझते होंगे, समांतर रेखा। तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा। और क्या होगा, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, इसके पास कोई सोल्यूशन होंगे। जब एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं कर रहे हैं तो इनके पास कोई सोल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप क्या कहोगे ऐसे कंडीशन में, नो सोल्यूशन, इसके कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसे इक्वेशन के कोई सोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हो, एक्स वाई की कोई वैल्यू नहीं आ सकती है। अभी हम एग्जांपल देंगे आपको।
चलिए तीसरा और क्या कह सकते हैं इसमें, देखिए तीसरा कंडीशन कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, मतलब संगत या असंगत, मतलब संगत में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये बताइए आप। तो ये संगत में नहीं आ रहे हैं, दूर दूर से ही चले जा रहे हैं, कोई संगत नहीं इनका, तो इसको आप क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट, या इसी को नॉन कंसिस्टेंट भी बोला जा सकता है। तो आप क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट। बात समझ पा रहे हो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये समझ गए दूसरा कंडीशन। चलिए तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। तीसरे में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपके कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों के रेशियो क्या आ गए, इक्वल आ जा रहे हैं। जब तीनों के रेशियो इक्वल आ जाएंगे तब आप क्या बोलोगे, तब आप कौन सा बचा है, कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगी, लाइन, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के ऊपर से ही संपाती रेखा एक दूसरे के ऊपर से ही गुजर जाएं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन होगा तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, कोइंसिडेंट लाइन कैसा बनेगा, मान लो एक लाइन ऐसा गया, इसी के ऊपर से दूसरा लाइन भी चला जा रहा है, ठीक है, तो ये कैसे लाइन होंगे, कोइंसिडेंट लाइन होंगे। तो बताइए हर पॉइंट पे कट करते हुए जाएंगे ना, एक दूसरे को हर जगह कट करते जाएंगे, तो इसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे, आप क्या बोलोगे, मेनी इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसके बहुत सारे सोल्यूशन मिल सकते हैं। मेनी इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब एक्स वाई की बहुत सारी वैल्यू निकालोगे आप इसके मेनी इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, कोई एक वैल्यू नहीं होगी एक्स वाई की। चलिए और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये संगत में है कि नहीं, मतलब कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो आप क्या बताओगे, एक दूसरे के संगत में आते जा रहे हैं ये, तो क्या बताओगे, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। तो बात समझ गए आप, ये कंसिस्टेंट है कि नॉन कंसिस्टेंट। चलिए अब एक एक सबका एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेते हैं कैसे आप चेक करोगे। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग एक एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कैसा आपको क्वेश्चन दिखेगा, कैसे आप करोगे। अभी एक्सरसाइज में हम बताएंगे, लेकिन ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा 2x + 3y - 5 = 0 और दूसरा है 3x + 2y - 6 = 0। दो इक्वेशन आपको दिए, बताना ये है क्या इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये जो हमने देखा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। A1 और A2 का रेशियो निकालते हैं, A1/A2 निकालते हैं। A1 कितना बताइए, यहाँ पे 2 है और A2 उसके नीचे होता है 3 है, तो 2/3 आया कौन, A1 और A2 का। चलिए B1 B2 निकाल लेते हैं। तो B1/B2 निकालेंगे, क्या आएगा, B1 है 3 और B2 क्या है 2। अब देखिए क्या A1 A2 और B1 B2 की जो वैल्यू आई सेम आ रही है क्या, A1 A2 की वैल्यू आई 2/3, B1/B2 की 3/2, दोनों इक्वल नहीं है। तो आप तुरंत देख के बता दोगे कि ये कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग। क्या लिखोगे आप, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग होगी। जो भी ये तीनों हमने लिखा ये आप लिख डालोगे, ठीक है, इंटरसेक्टिंग। जो आपसे पूछेगा तीनों में से वो आप लिख सकते हो। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आप देख लो, इसका हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे A1/A2 कंपेयर करोगे आप, A1/A2, A1 कितना है इसमें 3 और A2 कितना है 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया बताइए, 1/2। ऐसे आप B1 B2 को कंपेयर करोगे, B1/B2, तो B1 कितना है इसमें, B1 देखिए है 4 और B2 है 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 ये भी आया। ऐसे हम C1 और C2 को भी कंपेयर कर लेते, उधर जगह नहीं इधर हम लिख रहे हैं, आप देखिएगा। C1 कितना बताइए इसमें, C1 है -5 और C2 कितना है -3, माइनस माइनस कट गया लेकिन 5/3 नहीं कटेगा। मतलब A1 और A2 B1 B2 का जो रेशियो आया वो तो इक्वल आ गया, लेकिन C1 और C2 का रेशियो 5/3 इक्वल नहीं आया। मतलब कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, ये वाला। तो इसमें आप क्या लिख दोगे, पैरेलल लाइंस होंगे, ठीक है। और क्या होंगे, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं, और इनकंसिस्टेंट, जो भी पूछेगा आप बता सकते हो। ऐसे तीसरा एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे। तो 2/4 A1/A2 हम निकालेंगे, क्या आएगा बताइए, A1 कितना है 2 और नीचे 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऐसे B1 B2 हम निकालेंगे, B1 कितना है बताइए 3 है और B2 है 6, तो ये भी कट के 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। ऐसे ही C1 C2 को हम देख लेते हैं। C1 कितना बताइए -4 और C2 है -8, तो -4/-8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये भी 1/2 आ गया, माइनस माइनस तो कट ही गया। तो मतलब तीनों देखिए इक्वल आ गए। तो आप ऐसे ही कंपेयर करोगे, तीनों जब इक्वल आ जाते हैं तो क्या हम बोलते हैं, कौन सी लाइन होगी, ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी। और मेनी इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे,
और कंसिस्टेंट होगी, मतलब एक दूसरे को टच करते हुए जाएगा, एक दूसरे के संगत में होगा। तो इतना समझ गए होंगे आप, तो पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। इसका सोल्यूशन हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना, लेकिन ग्राफ पे निकालना। पहले आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन बनाना हम आपको चुटकियों में सिखाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 10 स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का, फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्लास 10th के कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं, जो किसमें एक मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बताया ये गया है फिर इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, मतलब 4 मोर देन द बॉयज़। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 इक्वेशन हम लोग पहले बनाएंगे और एक्स वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी, मतलब कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी यक्स। मान लेते हैं कितने बॉयज हैं? यक्स हैं। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स को हम क्या मान लें? गर्ल्स को हम मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यक्स बॉयज हैं और वाई गर्ल्स हैं। ठीक है, इतना मान लेंगे हम। अब देखिए क्या करेंगे। अब इतना मानने के बाद हम लोग चलिए इक्वेशन बना लेते हैं। तो आप जान रहे हो कि गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलके कितने स्टूडेंट हैं? 10। तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये तो आपका पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये केस फर्स्ट है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 स्टूडेंट हैं दोनों मिला के, तो पहला इक्वेशन बन गया। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज से। तो हम गर्ल्स को क्या लिखेंगे? जो गर्ल्स है y मतलब गर्ल्स। ठीक है, ये किसके बराबर होंगी? x से भी 4 ज़्यादा, मतलब x से भी 4 ज़्यादा के बराबर है। तो ये आपका बन गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, मजा आ रहा है ना? 2 इक्वेशन आपके तुरंत बन गए। आप क्या करोगे? दोनों इक्वेशन से हम लोग 3 वैल्यू या 2 ही वैल्यू निकाल के इसमें हम लोग पुट कर देंगे, ग्राफ में हम लोग ड्रॉ कर देंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे 2 लाइन बनेंगे, जहां पे लाइन कट करेंगे एक दूसरे को, वहीं पे क्या मिलेगा हमें? x और y की वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, 2 वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग x और y की। पहले इक्वेशन की 2 वैल्यू चलो निकाल लेते हैं हम लोग, और फिर दूसरे इक्वेशन की भी 2 वैल्यू निकाल ही लेते हैं। चलिए क्या करेंगे हम लोग? मान लेते हैं x है y है, इसका भी x y है। तो पहले इक्वेशन में कैसे हम लोग निकालेंगे? मान लीजिए हम x की वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या करेंगे बताइए? x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई लिख सकते हैं कि नहीं? इस इक्वेशन से 10 माइनस वाई इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप y की कोई भी वैल्यू रखोगे, x की आपको वैल्यू मिलेगी। चलो हम मान लो y की क्या वैल्यू रख दें? 5 रख देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू हम 5 रख दें, तो बताइए x की क्या वैल्यू मिलेगी? 10 माइनस 5 मिलेगा ना, एक वैल्यू आ गया। दूसरी वैल्यू चलो निकाल लेते हैं। y की वैल्यू मान लो हम क्या रख दें? 6 रख देते हैं। ठीक है, या कुछ भी आप रख सकते हो। y की वैल्यू 5 ले लिया, तो -5 आप ले सकते हो या 6 ले सकते हो। चलो हम मान लेते हैं 6 ले रहे हैं। तो बताइए x की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी ना, x की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। तो 2 वैल्यू हमने निकाल लिया उसका। अब इस इक्वेशन में देखिए सेकंड वाला इक्वेशन, इसमें तो आपको इक्वेशन बनाया पड़ा है, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो y इज इक्वल टू x प्लस 4 है, तो दूसरे इक्वेशन से क्या बन जाएगा? x की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू आएगी। चलिए x की वैल्यू मान लो हम 1 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1 और 4 5 आ जाएगी। दूसरी एक वैल्यू और निकाल लो। चलो x की वैल्यू मान लो हम क्या ले लेते हैं? -1 ले लो। ठीक है, x की वैल्यू -1 अगर आप ले लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? या 0 भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो। तो -1 अगर ले लो आप x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? -1 है और ये 4 है, तो 4 में से -1 निकल जाएगा, क्या बचेगा? 3 आ जाएगा। तो अब इसी को हम लोग इस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाने वाला है। चलिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पहले इक्वेशन को। x और y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू भी 5 है। ये जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे वो क्या मिल जाएगा आपको? 5, एक मिल गया पॉइंट। ठीक है ना? अब देखिए 4 और 6 है, दूसरी वैल्यू क्या है? 4 और 6। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या मिलेगी? 6। मान लो यहाँ कहीं पे 6 है। ठीक है, y की वैल्यू 6 यहाँ पे, तो ये 6 और ये 4 जहाँ पे एक दूसरे को मिलेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा?
ये आप ग्राफ पे बनाओगे तब एग्जैक्टली बनेगा। ये तो हम रफ वर्क कर रहे हैं, आप ग्राफ कॉपी मिलती है उस पे बनाओगे एग्जैक्टली आपको जहां लाइन कट करेंगे। तो देखिए ये लाइन कैसा बनेगा आपका, ऐसा कुछ जाएगा ये लाइन, ठीक है, ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा आपको ये लाइन। अब दूसरी लाइन का जो इक्वेशन है इस दूसरे वाले का, ये हमारा देखिए 2 पॉइंट हमने निकाला है। अब क्या करेंगे 1 और 5 को पहले प्लॉट करते हैं। यहाँ 1 है और इसकी वैल्यू क्या है 5, तो देखिए 1 और 5 यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक। और क्या देखिए क्या है -1 और 3, x की वैल्यू -1 लेना और y की वैल्यू क्या है 3, तो आपको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ कहीं पे मिलने वाला है -1 और 3, ये आपको मिल गया। अब आप क्या करोगे, इसको भी दोनों पॉइंट को आप क्या करोगे, मिला दोगे। तो ये जो दो लाइन बन रहे हैं ये दोनों लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को कहीं पे जहाँ पे कट करेंगे वो कुछ ऐसा आ जाएगा 3,7 कुछ आएगा, ठीक है, मतलब 3,7 कुछ जो भी आएगा यहाँ पे मान लीजिए 7 हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट होगा वो 3 का होगा, मतलब 3,7 पे एक दूसरे को कट करेंगे। मतलब एक वैल्यू अगर 3 होगी तो दूसरा 7, x की वैल्यू क्या है 3, मतलब x जो आया नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी 7, क्योंकि बोला भी है जो बॉयज हैं उनसे 4 ज़्यादा गर्ल्स हैं, तो इसका मतलब 7 होंगे ना, 7 3 10 भी हो जा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से बताएंगे। बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन हम पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है चुटकियों में करोगे आप। देखिए 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, मतलब कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो दाम एक साथ बताया गया वो 50 रुपये है। वेयर है, जबकि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन, मतलब 7 पेंसिल और 5 पेन जब खरीदा गया तो उसका दाम एक साथ क्या बताया गया 46 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, मतलब एक पेंसिल और एक पेन का दाम बताना है आपको, ठीक है। चलिए 2 इक्वेशन है, 2 कंडीशन है, 2 इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। केस फर्स्ट में आप क्या बनाओगे, जब कह रहा है कि पहले हम क्या मानेंगे, लेट मीन्स माना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी x रुपीज, मान लेंगे कि एक पेंसिल का दाम x रुपया और एक पेन का दाम हमने मान लिया y रुपये, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम पहले केस में, केस फर्स्ट में क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन, क्या बना लोगे आप, लिखोगे 5x, क्योंकि पेंसिल को हमने x माना है, ठीक, तो 5x प्लस 7y, क्योंकि 7 पेन्स हैं, ये दोनों मिलके कितने हो रहे हैं बताइए 50 रुपीज, ठीक ना। और दूसरा वाला क्या इक्वेशन बन जाएगा केस सेकंड में, सेकंड इक्वेशन आपका बनेगा, अब की बार क्या है 7 पेंसिल है तो 7x प्लस 5y, क्योंकि 5 पेन्स है इज इक्वल टू 46 रुपीज। तो आपके 2 इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y की 2 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। चलिए x और y की 2 वैल्यू हम लोग निकालते हैं। दोनों इक्वेशन से 2 वैल्यू आपको निकालनी है x और y की। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से हम लोग चलो सॉल्व करके निकालते हैं। क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से, इसको x में चाहे y में हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। चलिए 5x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 7y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y और अपॉन में क्या हो जाएगा 5। तो अब हम लोग y के जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, y के जगह कोई वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू कोई आएगा। अच्छा चलो मान लो हम y के जगह पे 5 रख दें तो 7 5 जा क्या हो जाएगा 35, मतलब 50 में से आप 35 निकाल दोगे, कितना बचेगा 15 ना, 35 निकालोगे 15 बचेगा, तो 5 से डिवाइड कर दोगे 3 आ जाएगा। मतलब अगर आप y की वैल्यू क्या ले रहे हो 5 ले रहे हो तो x की वैल्यू आ जा रही है आपकी 3। चलिए एक वैल्यू और हमको निकालना है। अब क्या रख दें हम एक बार y की वैल्यू, मान लो एक बार हम y की वैल्यू क्या रख दें 0 रख दे रहे हैं। चलिए y की वैल्यू आप 0 अगर रख दोगे तो 7 का 0 में टेबल पढ़ोगे 0 आएगा। अब 50 में से 0 निकालोगे 50 बचेगा, तो 5 से डिवाइड कर दोगे 50 में 10 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक, इतना तो समझ गए होगे। चलिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम लोग सेकेंड से भी ऐसे एक इक्वेशन बना लेंगे। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन से एक बना लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा देखिए ये है आपका, तो इसको हम लोग जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5y इज इक्वल टू 46 और ये 7x को उधर कर दो माइनस 7x, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 46 माइनस 7x और नीचे 5 आ जाएगा। मतलब इसमें भी हम x की कोई वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और y की कोई वैल्यू आ जाएगी।
चलिए देखिए अब क्या वैल्यू हम लोग रखेंगे और क्या वैल्यू आएगा। देखिए मान लो x के जगह पे हम लोग क्या रख दें, एक बार x के जगह पे मान लो हम लोग 3 ले लें। x के जगह अगर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21, तो 46 में से आप 21 निकाल लोगे, बताइए कितना बचेगा आपके पास, 25 बचेगा ना। 46 में से अगर आप 21 निकाल ले रहे हो तो आपके पास 25 बचेगा, तो 5 से डिवाइड कर दोगे 25 में तो क्या आ जाएगा बताइए, 5 आ जाएगा। मतलब 3 रखा तो 5 आया, ठीक है। मतलब यही सेम वैल्यू देखिए आया जो ऊपर आया था, 3 रखने पे 5 आ रहा है। ऐसे ही एक वैल्यू और हम कोई रख देते हैं x की, मान लीजिए कि x की वैल्यू हम लोग क्या रख दें, ऐसा कोई वैल्यू आप ले लो, मान लो 8 रख देते हैं हम, x की वैल्यू क्या रख दें 8। अगर हम 8 रख देते हैं x के जगह पे, सॉरी x के जगह क्या रख दें 8, तो जब 8 रखोगे 7 8 जा 56 आ जाएगा, -56 आएगा। 56 में से 46 निकालोगे क्या बचेगा बताओ, अगर आप 56 में से 46 निकाल लोगे तो आपके पास 10 बचेगा, तो 10 मतलब माइनस में, तो 5 2 जा 10, -2 आ जाएगा y की वैल्यू। आप ये रख रख के देख सकते हो, ठीक है, बहुत लंबा हम नहीं बनाना चाहते। तो हमारे दो वैल्यू आ गए, ठीक है, 3 5 आया और ये 10 0 आया, ऐसे 3 5 आया और 8 -2 आया। अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, x y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए पहले इक्वेशन का प्लॉट करते हैं। 3, 5 कहाँ मिलेगा आपको, देखिए x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या मिली है आपको 5, तो यहाँ पे y की वैल्यू 5 है। ऐसा कुछ हम एग्जैक्ट तो बना नहीं सकते बट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 3, ये ग्राफ पे एग्जैक्टली बनता है 3, 5। ऐसे ही देखो 10, 0 है, x की वैल्यू 10 है और y की 0 है, तो इसी एक्सिस पे आपको मिलेगा, ठीक है। जब भी कोई एक वैल्यू 0 हो जाती है तो उसी एक्सिस पे मिलेगा आपको 10, 0, तो आप इसको मिला दोगे, ठीक है। ये हो गया आपका 10, 0, ये आपका मिला दिया, एक बन गया आपका ना, एक आपकी लाइन बन गई पहले इक्वेशन की। दूसरी देखिए, दूसरे में भी 3, 5 है, तो 3, 5 तो यही होगा सेम, ठीक है ना। 3, 5 दूसरे के लिए भी सेम होगा। और 8, -2, अब देखिए 8, -2, ये 8 है और इसकी वैल्यू y की क्या है -2, x की वैल्यू 8, y की -2, यहाँ कहीं पे है 8, -2। देखिए अब इस लाइन को जब हम मिलाएंगे तो कहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये इसी 3, 5 पे ना। देखिए ये जो हम ये लाइन जो बना रहे हैं, ये वाली जो ग्राफ बनी इसी से होके जाएगी, तो ये कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये दोनों लाइन 3, 5 पे, क्योंकि वो कॉमन पॉइंट मिल गया आपको, दोनों में है तो वहीं तो कट करेंगे। तो यहाँ पे 3, 5 पे कट कर दिया, इसका मतलब x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3 और y की वैल्यू क्या मिल गई 5। बात समझ पा रहे हो, मतलब एक पेंसिल का दाम 3 रुपया और एक पेन का दाम 5 रुपया। ये आप आसानी से ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं, मजा आ गया होगा आपको देख के और समझ में भी आया होगा। तो प्यारे बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट whether the line representing the pair of linear equation इंटरसेक्टिंग आर पैरेलल और कोइंसिडेंट बताना ही है हमें। आपको अभी हमने सबसे पहले एग्जांपल दे के समझाया था a1a2 b1b2 और c1c2 के रेशियो को कंपेयर करके, बिल्कुल वैसे ही करना, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दूसरे का फर्स्ट पार्ट है आपका 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। दो इक्वेशन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। आप क्या करोगे, इसका a1/a2 निकालोगे, b1/b2 निकालोगे और c1/c2 निकालोगे और कंपेयर करोगे कौन सा आ रहा है। 3 हमने कंडीशन आपको बताया सबसे शुरू में वीडियो के, तो आइए देखते हैं कौन सा कंडीशन सही है। चलिए a1 क्या है 5, तो a1/a2 हम लोग निकालते हैं। a1 है आपका 5 और a2 क्या है आपका 7, मतलब a1/a2 आ गया 5/7। चलिए हम लोग b1/b2 निकाल लेते हैं, क्या आएगा, b1 कितना है बताइए -4 और b2 कितना है 6 है। अब देखिए a1/a2 b1/b2 जब आप निकालो तो देखो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आप तुरंत बता दोगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, आपको c1 c2 को कंपेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, लिखोगे a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग, ये लाइन कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन।
इसमें 3 कंडीशन हमने बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइन, वन सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। तो जो आपसे पूछेगा आप वही बताओगे। इसमें बस इतना पूछा था कि इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा, तो आप इतना ही बताओगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए ऐसे दूसरा भी आप कंपेयर कर सकते हो, a1/a2 निकालोगे, b1/b2। इसमें आप देखो हम ऐसे बता दे रहे हैं, आप खुद करोगे, आपके लिए होमवर्क है। 9/18 करोगे 1/2 कट के आ जाएगा, 3/6 करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही 12/24 है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तीनों देखिए 1/2 1/2 1/2 आएंगे, सब इक्वल आ रहे हैं। C1 C2 a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब इक्वल आ रहा है। तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे कोइंसिडेंट होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर से ही गुजरेंगे। ठीक है ना, बता सकते हो। ऐसे देखिए तीसरा वाला आप खुद कर लोगे, आपके लिए होमवर्क है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सेम क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है, पिछले की तरह है। तो आपको हम चुटकियों में समझा देते हैं। देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1a2 b1b2 c1 c2, जो आपने नोटंकी पिछले वाले में किया वही सब कुछ करना है। तो अब की बार आपको कंपेयर करके क्या बताना है? देखिए, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। हमने शुरू में आपको बताया था ना कि कौन सा कंसिस्टेंट होता है और कौन सा इनकंसिस्टेंट होता है। जो एक दूसरे से मिलते हैं वही कंसिस्टेंट होते हैं, जो नहीं मिलता वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो बताइए कौन एक दूसरे से मिलता है? एक तो इंटरसेक्टिंग, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही एक दूसरे से मिलते हैं, और एक जो एक दूसरे को कोइंसिडेंट करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर से जाते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं। पैरेलल वाला तो कभी मिलता नहीं है। तो जब पैरेलल आएगा तभी आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट, नहीं तो और दो कंडीशन जो है उसमें आप कंसिस्टेंट ही बोलोगे। तो बहुत ही आसान है। आइए एक करके दिखाते हैं आपको पहले। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं? देखिए, 3x + 2y, और ये 5 को भी इसी साइड लाएंगे तो -5 हो जाएगा = 0। ये -5 हो गया = 0। ठीक है, ऐसे इसको भी स्टैंडर्ड में कर लेते हैं। तो 2x -3y, और 7 को भी लाएंगे इधर तो -7 = 0। चलिए अब हम लोग कंपेयर करते हैं a1a2 b1b2 को। तो a1/a2 हमें निकालना है, क्या आएगा? a1 कितना है बताइए? 3, a2 कितना है? 2। ठीक है, 3/2 आ गया। अब b1b2 देख लेते हैं क्या आएगा? b1/b2, b1 कितना बताइए? 2, लेकिन देखिए b2 क्या है? -3। तो अब ये दोनों इक्वल नहीं आए तो हमको C1 C2 कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या आप लिख दोगे बताइए? a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। ये दोनों इक्वल नहीं आए तो कैसा होगा? जब इक्वल नहीं आते तो इंटरसेक्टिंग होता है। तो जो इंटरसेक्टिंग होता है वो भी क्या होता है? कंसिस्टेंट। तो ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। बात समझ गए ना आप? क्योंकि ये क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक दूसरे के संगत में आएंगे ना। संगत बताया था हमने। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? संगत, और इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। जैसे पैरेलल एक दूसरे के संगत में आए बिना गुजर जाता है। चलिए, ऐसे आप दूसरे को कंपेयर कर लोगे कि नहीं? क्या आएगा? मान लो दूसरे में आ गया a1/a2 b1/b2, क्या आएगा? देख लीजिए, 2/4 है ना, तो 2/4 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2, और 8/9 मतलब a1a2 b1b2 तो बराबर आ जाएगा, C1 C2 बराबर नहीं आएगा। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या बोलोगे? ये इनकंसिस्टेंट होगा। ऐसे इसको भी कर सकते हो, इसको सब कर सकते हो। होमवर्क आपके लिए चुटकियों में करोगे आप। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 4 क्वेश्चन में क्या करना? बहुत ही आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट? अब की बार भी आपको यही बताना है कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट आएगा तो आपको उसके सॉल्यूशन भी ग्राफिकली निकालने, जैसे कि ग्राफ हमने बना के आपको बताया था पिछले 2 क्वेश्चन में, पहले वाले। तो चलिए करते हैं एक क्वेश्चन, अभी आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो क्या करेंगे? पहले हम लोग कंपेयर करेंगे a1/a2 b1/a1 क्या होता है? हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था ना, x के कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं, ऐसे ही x के कोफिशिएंट को दूसरे वाले को a2 बोलते हैं, y कोफिशिएंट को b1, इसके b2, और C1 C2। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, x + y और -5 = 0। 5 को इधर किया, ऐसे ही 2x + 2y, और इसको लिखेंगे -10 = 0। चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं हम लोग a1a2 b1b2 C1 C2 को। a1/a2 देखिए क्या आएगा? इसकी वैल्यू कुछ नहीं तो 1 होती है यहाँ पे, 1/2। ऐसे b1/b2 कंपेयर करते हैं, ये क्या आया? 1/2, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 होता है, 1/2। ऐसे ही C1/C2 को आओ कंपेयर कर लेते हैं। C1 कितना? आपकी बार देखो दोनों इक्वल आए तो हम C1 C2 को भी कंपेयर करेंगे। जब 2 इक्वल आ गए, अगर ये इक्वल नहीं आए होते तो हम तुरंत कहते कि इंटरसेक्टिंग होगा, लेकिन इक्वल आ गए तो अब C1 C2 भी निकालना पड़ेगा।
तो आइए C1 कितना है -5 और C2 कितना है -10, ठीक है। तो माइनस माइनस तो बसम हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया ये भी 1/2, मतलब तीनों वैल्यू इक्वल आ गए। तो बताइए क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये कौन सी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब ये लाइन एक दूसरे के ऊपर से ही होके गुजरेंगे दोनों लाइन, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। तो ऐसे लाइन को हम लोग कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, एक दूसरे के संगत में आएंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर से जाएंगे। तो इसको अब आप ग्राफ भी बनाओगे, ठीक है, आगे का काम आप कर लोगे, इसका ग्राफ बना लोगे ना, जैसे हमने दो वैल्यू आप निकाल लोगे दोनों का, फिर ग्राफ पे ड्रॉ कर दोगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी जहां पे एक दूसरे को कट करेगी। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ऐसे ही आप इसको भी कंपेयर करोगे जैसे हमने किया, ऐसे आप तीसरे क्वेश्चन को भी करोगे, ऐसे 4 वाले को भी करोगे। अगर कंसिस्टेंट आएगा तभी आपको ग्राफ बनाना है, अगर नहीं आएगा कंसिस्टेंट तो आपको ग्राफ नहीं बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन आगे और बचे हुए हैं, वो आप खुद करोगे क्योंकि एकदम आसान क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आपको वीडियो समझ में आया तो जरूर लाइक करिएगा और फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।